चेनसॉ मैन में डेविल्स को उनकी पावर्स मिलती हैं इंसानों के बीच उनके नाम के डर से, यानी जितना ज्यादा ये डर उतना ही पावरफुल वो डेविल। और दुनिया का सबसे पावरफुल डेविल है चेनसॉ मैन। लेकिन क्यों? आखिर चेनसॉ डेविल गन डेविल से पावरफुल कैसे हो सकता है? पहला रीजन तो यही है कि उसकी रीजनरेशन एबिलिटीज नेक्स्ट लेवल है। खून की 2 बूंद मिलते ही इसका मौत का इंजन चालू हो जाता है। दूसरा, ये बहन का लाल किसी से नहीं डरता और सबको गाजर मूली की तरह काटते हुए कुत्तों की मौत मारता है। लेकिन असली रीजन जिसकी वजह से डेविल्स इसको देखते ही अपनी पैंट गीली कर देते हैं, और मांगा स्पॉइलर हियर, ये बंदा किसी भी डेविल की एग्जिस्टेंस पूरी तरह से इरेज कर सकता है। मान लो एक डेविल दूसरे डेविल को मार भी देता है तो भी इंसानों के बीच उस डेविल के डर से वो दोबारा जन्म ले सकता है। लेकिन जब चेनसॉ मैन तुम्हें मारता है तो वो सिर्फ तुम्हें मारता नहीं, बल्कि वो उस चीज के कंसेप्ट और इतिहास को ही पूरी तरह से विलुप्त कर देता है, ऐसे वो चीज कभी थी ही नहीं, यानी कि नो स्कोप फॉर रिटर्न। इसी वजह से किशिबे जैसे वेटरन को भी न्यूक्लियर वॉर्स, एड्स या फिर नाजीज का कॉन्सेप्ट नहीं पता था, क्योंकि पास्ट में चेनसॉ मैन उनके डेविल्स को खा गया था। और जब चेनसॉ मैन किसी डेविल को इरेज करता है तो वो सिर्फ उस डेविल को ही नहीं बल्कि उसके फियर का सोर्स ही दुनिया से मिटा देता है। इसीलिए मोस्ट फियर्ड डेविल्स की भी टाइम टाइम पर उससे पटी रहती है। एंड स्पॉइलर अलर्ट फॉर द मांगा एंडिंग, इसी पावर का इस्तेमाल करके उसने लास्ट चैप्टर में खुद को खाया और इस रियलिटी से ही गायब हो गया।